फरीदाबाद। आने वाली सर्दियों में हो जाइए सावधान। सर्दियों में कोरोना संक्रमित दर की संख्या बढ़ने के आसार। 10वें महीने में भी कोरोना महामारी के खत्म नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब सर्दी का मौसम आता देख उन्होंने ट्विंडेमिक की आशंका जताई है। शुरू में माना गया था कि सख्त गर्मी के महीने में कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी का मौसम बीतने पर भी महामारी लोगों की जिंदगी ले रही है। सबसे ज्यादा खतरा सांस व दमा के मरीजों को है, क्योंकि अगर सांस के मरीज को कोविड-19 की पुष्टि हो जाती है तो ये उसके जीवन पर भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आने वाले सर्दी के मौसम में कोविड-19 संक्रमण की दर बढ़ सकती है। इसके लिए सांस प्रणाली का संक्रमण सर्दी में बढ़ने की प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। ठंडी जलवायु और शुष्क हवा में वायरस तेजी से पनपता है। सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस के लंबे समय तक जिंदा रहेगा और ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के मौसम में इसका प्रकोप बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि इस मौसम में सार्स, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियों के पांव पसारने शुरू हो जाते हैं। वायरस का प्रभाव ठंडी आशु की जलवायु में ज्यादा होता है। फ्लू जैसी बीमारियां ठंड व कम तापमान व आर्द्रता में ज्यादा फैलती है। ठंड में सूरज की रोशनी कम होने के कारण विटामिन बी का स्तर कम हो जाता है और इसके कारण इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में सांस से निकलने वाले भाप के जरिए इस वायरस के फैलने का ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के अनुसार इंसानों में होने वाले हर संक्रामक रोग का एक खास मौसम होता है। जैसे सर्दियों में फ्लू और कॉमन कोल्ड होता है, उसी तरह गर्मियों में पोलियो और वसंत के मौसम में मीजल्स और चिकन पॉक्स फैलता है। चूंकि सारे संक्रामक रोग मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि कोरोना भी सर्दी में बढ़ेगा। ट्विंडेमिक का मंडरा रहा है खतरा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 का साथ खतरनाक हो सकता है। मेडिकल सुविधा पर बढ़ते दबाव के चलते आने वाले मौसम से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। सांस की समस्या सर्दी में खतरनाक क्यों? वायरस का जन्मजात स्वभाव शुष्क हवा और ठंडी जलवायु में ज्यादा देर तक रहने का होता है, इसलिए सर्दी में वायरस के फैलने का ज्यादा डर है। आर्द्रता भी बीमारी के फैलने की अनुकूल स्थिति होती है। दूसरा कारण होता है सूर्य की रोशनी में कमी, जिससे शरीर में विटामिन डी लेवल गिर जाता है। विटामिन डी की कमी होने पर इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। सर्दी के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सर्दी कोविड-19 के प्रसार को बढ़ाने में मददगार साबित होगी, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। उनकी चिंता कोविड वैक्सीन पर ज्यादा जोर देने के चलते कंपनियों की तरफ से फ्लू वैक्सीन के कम उत्पादन पर है। इसलिए अगर सर्दी में कोविड-19 से मुकाबला करना है तो खास रणनीति पर काम करना होगा। उनकी सलाह है कि दूसरी महामारी की लहर का मुकाबला करने के लिए कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है फेस मास्क या फेस कवर पहने बिना बाहर निकलने से बचें। स्वास्थ्य विभाग सर्दियों को लेकर पूरी तरह से तैयारी के दावे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो मरीजों के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन पॉइंट बना दिए गए हैं और नए डॉक्टरों की भी भर्ती की गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सर्दियों के मौसम में इस संक्रमण पर कितनी रोक लग पाएगी और स्वास्थ्य विभाग के दावों में कितनी सच्चाई होगी। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोरोना का वायरस है, ये ठंड में इसकी पोटेंसी जो है यानी कि बीमारी करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसा हमारा मानना है कि सर्दियां आने पर इससे हमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ख़ासकर जो दूसरी बीमारियां भी होंगी उनके साथ मिलके ये ज़्यादा घातक डेफिनेटली हो सकता है जी। तो मैम इसको लेके स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है और किस तरह की तैयारियां एडवांस में उसके द्वारा की जा रही हैं? हमारी पूरी तैयारियां हैं इससे डील करने के लिए। हमने सारे के सारे प्रबंध किए हुए हैं। हमारे आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन पॉइंट्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि ऐसे मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स का भी प्रबंध है। हमने आईसीयू भी बनाया है। फ्लू ओपीडी में भी हमने और सरकार ने भी डॉक्टर्स भी और दिए हैं। तो हमारी तैयारियाँ तो पूरी हैं। मैम सर्दियाँ आने वाली हैं तो सांस के जो रोगी होते हैं उनको पहले से दिक्कत होती है, ऐसे में अगर ये बीमारियाँ उनको लग जाएँ तो उनका क्या हाल होगा? उनको तो डेफिनेटली ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि जैसे कुछ लोगों को सर्दियों में दिक्कत आती है
तो इसकी तो हमें है, ये डर है कि कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन हम सरकार और हम लोग जो हैं पूरा प्रयास करें कि इससे हम डील कर सकें। तो मैम जो प्रिकॉशन या जो आप तैयारियां हैं विभाग की, वो सफिशिएंट हैं आने वाले समय के लिए? सफिशिएंट है और आवश्यकता पड़ने पर और तैयारियां कर ली जाएंगी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो मैम अगर किसी को ये दोनों बीमारियां एक साथ हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए उसको? ये जो पहली तो हमें सारी ये कोशिश करनी चाहिए कि इन्फेक्शन हो ही ना। जो सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सब ये बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना, भीड़ भड़ाके में ना जाना, यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये बीमारी लगने का ही बहुत कम खतरा हो जाता है। तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है। फिर भी बीमारी हो जाती है तो हमारे सभी अस्पतालों में, हमारे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट में, सभी में पर्याप्त प्रबंध करे गए हैं। मैम कोई संदेश देना चाहेंगी? यही जो ये अभी जैसे मैंने बोला, प्लीज़ सब लोग मास्क पहने, हल्के में इस बीमारी को न लें। बहुत घातक बीमारी हो सकती है। यदि आप यंग हैं और आपको नहीं भी हुई तो आपके घर में बुजुर्ग भी हैं, उनके लिए बीमारी बहुत घातक हो सकती है। तो प्लीज़ सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सैनिटाइज़र का भी प्रबंध करें।